जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी के लिए नवरात्रि की साधना लेकर आए हैं। इस बार नवरात्रि 8 दिन की लग रही है। ठीक है, तो आपको यह साधना कल से शुरू करनी है। हनुमान जी की, बालाजी की यह साधना रहेगी। इस साधना से आप बालाजी की तरंग, दूत, गढ़, बालाजी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह साधना कल से शुरू करनी है। ठीक है, आपको करना क्या है, कल आपको जो है माता की चौकी तो आप लगाएंगे ही, कल नवरात्रि लग रही है तो आपको एक चौकी हनुमान जी की भी लगानी है। माँ के बगल में लगा दो, चाहे अलग लगाओ, माँ के बगल में ही लगाना है हनुमान जी की चौकी। चौकी लगाने के बाद आसन लगाकर, पूरा सजाकर, फूल माला पहनाकर बालाजी को, माता रानी को, आपको क्या करना है, आप हनुमान जी की साधना करेंगे और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना है। आपको दुर्गा माँ के मंत्र का जाप करना है। ठीक है, तो आपको किस मंत्र की साधना करनी है? हनुमान जंजीरा मंत्र आपने सुना होगा। हनुमान जंजीरा मंत्र की साधना करनी है। प्रतिदिन आपको 11 माला नहीं तो 5 माला करनी है हनुमान जंजीरा की, इससे कम नहीं। ठीक है, 11 नहीं तो 5, उससे कम नहीं। और नहीं तो आप 2 मंत्र और हैं हनुमान जी की, उसका भी करना है। लेकिन ये जो 2 मंत्र हैं जो अभी बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको 1.25 लाख जप करना है। ठीक है, पहला मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ठीक है, दूसरा ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट, एक ये मंत्र है। इन तीनों मंत्र में से आप एक मंत्र करें। ठीक है, एक मंत्र की आपको साधना करनी है। इन दोनों मंत्र को करेंगे, इन दोनों मंत्र में से किसी एक मंत्र को, तो आपको 1.25 लाख जप करना है। आपको पर डे 144 145 के आसपास माला पड़ेगी। ठीक है, और उसका अगर हनुमान जंजीरा मंत्र की साधना करते हैं तो आपको प्रतिदिन 5 नहीं तो 11 माला पर डे करनी है आपको। और पर डे आहुति भी देनी है मंत्र की, और लौंग का जोड़ा भी देना है। और आपको अखंड ज्योत जलाना है। ठीक है, अखंड ज्योत जलाएंगे आप 9 दिन के लिए, 8 दिन। ठीक है, और आपको लास्टवें दिन, 8वें दिन हवन भी करना है। 1.25 लाख मंत्र करेंगे, दशांश हवन। ठीक है, और जंजीरा मंत्र करेंगे तो उसका भी 11 माला का हवन करेंगे हनुमान जंजीरा मंत्र की। इससे आपके संकट भी ख़त्म हो जाएंगे। और आप संकल्प लेकर यह साधना करेंगे। संकल्प लेंगे, हाथ में जल लेकर बोलेंगे, दाहिने हाथ में जल लेंगे, बोलेंगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मेरा गोत्र यह है, मैं इतने दिन की साधना कर रहा हूँ। किसी चीज़ को साक्षी नहीं मानना है आपको, हनुमान जी का ही ध्यान लेना है, राम जी का ध्यान करना है। ठीक है, बालाजी का ध्यान करना है। और आपको संकल्प ले लेना है 8 दिन का। हम बहुत ही सरल साधना बताते हैं कि जो आपसे हो पाए और जिस साधना को करके आप सफल हो सके। ठीक है, अब ये आपको साधना समझ आ गई होगी। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको साधना समझ में आएगी। आपको प्रतिदिन लौंग का भोग देना है, लौंग का जोड़ा अर्पित करना है अग्नि में, और हवन करना है प्रतिदिन आपको जो है। अगर हनुमान जंजीरा मंत्र की करते हैं तो प्रतिदिन 2 माला का हवन तो करना है आपको। ठीक है, और अगर आप बीज मंत्र चाहें रुद्रत्मकाय वाला कर रहे हैं, दोनों मंत्र में से कोई एक मंत्र भी कर रहे हैं, तो उसकी भी आपको 5 माला का हवन करना है प्रतिदिन, और लौंग का जोड़ा देना है। और प्रसाद 11 पे ही भोग लगाना है, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन 11 पे भोग लगाना है। तो एक बार आप हनुमान जंजीरा जो मंत्र है, एक बार आप सभी उस मंत्र को ध्यान से सुन ले, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मंत्र क्या है? ओम हनुमान पहलवान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो नौखंड का भूत, जाग जाग हड़मान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीस जटाडग डेरू उमर गाजे, ब्रज की कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चपे ने सिर, अजरा झरे भरिया भरे इंगट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हरमान करे। ये मंत्र है हनुमान जंजीरा। और एक मंत्र हमने दिया ओम हम हनुमते नमः, और एक मंत्र दिया ओम हम हनुमते रुद्रत्मकाय हुम फट। ये मंत्र है।
जब हवन करेंगे तो लास्ट में स्वाहा लगाएंगे, ठीक है। और आपको जो है प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाना है 8 दिन, ठीक है। और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा चालीसा नहीं तो काली चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा जी की आरती भी करनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश या यूपी बिहार में होंगे तो यहाँ माता जी की प्रतिमा भी कहीं कहीं रखी जाती है, नहीं तो कुंवार में रखी जाती है, हमारे इधर कुंवार बोलते हैं। तो आप 11 पर भोग लगाएंगे, ठीक है। और आसपास मंदिर हो तो मंदिर जाएंगे 9-8 दिन, ठीक है। और आपको 11 का भोग कैसे तैयार करना है, 11 पे भोग कैसे देना है। हमारे तरफ यूपी में जो है गोईठा बोला जाता है, गोईठा, ठीक है। आपके तरफ उपला बोला जाता होगा, उपला कंडा ऐसे बोलते हैं। तो आप उसको जलाकर 11 तैयार कर उस पर आप लौंग का जोड़ा दे सकते हैं। पहले घी से उसको घी चारों तरफ से डाल के उसके बाद आप 11 का भोग दे सकते हैं, ठीक है। यह साधना आपको करनी है। और ज़मीन पर सोना है, 8 दिन आपको ज़मीन पर सोना है, अखंड ज्योत जलानी है। हनुमान जी की आप चमेली के तेल की नहीं तो तिल के तेल की दीपक जलाएंगे, अखंड ज्योत। और माता रानी की साधना कर रहे हैं तो माता रानी की भी साधना करेंगे तो दीपक जो जलाएंगे अखंड दीपक ही जलाएंगे। और प्रतिदिन आरती करेंगे, राम नाम का जप, मानसिक जप आपके मन में हरदम चलता रहना चाहिए, ठीक है। बात हो गई साधना की। रही बात हनुमान जी कृपा पीठ का दिव्य दरबार, अभी लग नहीं रहा है, लगता है। जिसको अगर वार्तालाप करनी है वो कर सकते हैं, पूछा नहीं देते हैं हम लाइव पर आके, क्योंकि ये दरबार पूछा अलग, दरबार अलग है। लाइव पूछा हम नहीं देते हैं, मिलकर करना है, मिलो आप, वार्तालाप करो, दरबार में आओ, ठीक है। जय सिया राम। तो अगर आप किसी भी सिद्ध पीठ का ध्यान करके साधना करेंगे तो बहुत बढ़िया। बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, शालासर बालाजी, ऐसे सिद्ध पीठ स्थान है, आप वहाँ पर भी जाते रहिए और ये साधना करें। यह साधना आपको अवश्य ही सफल होगी। आपको बालाजी के दूत प्राप्त हो जाएंगे, बालाजी की तरंग तरंग क्या है, रोंगटे खड़े, तरंग आना। और दूत महाराज के बाद जो नियम है, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है कभी, ठीक है। और अंडा मांस मछली ये सब चीज़ें तो आपको कभी सेवन नहीं करना है। और 8 दिन आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और गलत आचरण नहीं करना है 8 दिन जब तक साधना करेंगे आप। और ज़मीन पर लेटना है, लौंग का भोग देना है, ठीक है। और हवन करना है। साधना की यही चीज़ें आपको बस पकड़नी है, नियम और हवन, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में मंत्र जाप और हवन की सबसे ज़्यादा मुख्य विशेषता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आप करें सबसे ज़्यादा, तो खुद ही आपकी सिद्धि जो है प्रबल हो जाएगी। हवन से, मंत्र के जाप से, 2 चीज़ें। और भोग दीजिएगा, 11 में भोग दे लौंग के जोड़े का, बस इतना करना है आपको। ये साधना आपको खुद देखेंगे, लास्ट दिन आपको खुद अनुभव होंगे। हनुमान जी कृपा पीठ साक्षी नहीं लेना है, हनुमान जी केवल बालाजी महाराज को ही साक्षी मान कर करें, राम जी का ध्यान कर करें, ठीक है। हमारे जैसे मनुष्य को क्या साक्षी मानेंगे, जो है परमात्मा है, हनुमान जी महाराज है, बालाजी महाराज है, ठीक है। हम उनके सामने हम एक जो उनके छोटे से सेवक हैं, आप उनका ध्यान करके साधना करें। दरबार को भी साक्षी नहीं मानना है, बस उनका ध्यान करें आप, ठीक है। बालाजी का ध्यान करें आप, हनुमान जी कृपा पीठ का नाम ले। हमारा ये नहीं कि मनीष भैया को साक्षी मानकर इस प्रकार की भावना से ना करे साधना, ठीक है। बालाजी का ध्यान करें, आपकी साधना सफल हो। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को पूरा देखिए कि आपको वीडियो समझ आ सके। ये थी नवरात्रि की साधना। 8वें दिन आपको हवन करना है, संकल्प लेकर साधना करनी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, तो वीडियो को पूरा देखें कि आपको एक एक जानकारी समझ आ सके। साधना बहुत ही सरल साधना है, इससे आपके संकट भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। संकट वाले व्यक्ति के संकट खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।